अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी सुबह के टाइम, बल्कि मैं सुबह सुबह निकली थी, मेरे बैंक में कुछ काम थे और उसके अलावा कुछ और काम भी थे। वो करने के बाद जब मैं फ्री हुई तो यहाँ पे मैं आ गई। मैंने कहा कि चलो मैं दही बल्ले ले लेती हूँ और जमील स्वीट्स पे मैं आई हूँ। अच्छा, यहाँ के वैसे तो अच्छे होते हैं लेकिन यह है कि मेरा दिल बड़ा चाह रहा था। मैंने कहा चलो अभी थोड़े से दिन है मेरे, तो थोड़ा सा जी भर के ये चीज़ें एंजॉय कर लूँ, क्योंकि इन चीज़ों को मैं बहुत मिस करती हूँ और मुझे अच्छे भी बहुत लगते हैं। तो खैर यहाँ पे हम लोग पैक करा रहे थे, समोसे भी पैक कराए, अबू के लिए लस्सी भी पैक कराई और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से मैंने ली। अम्मी ने उनको कहा था कि आप पैसे ले लें, हमें एक्स्ट्रा चाट मसाला दे दें, लेकिन वो नहीं दे रहे थे। फिर ये जो भाई ठहरे हुए थे ना, तो इनको मैंने कहा भाई थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें, क्योंकि मैं साथ लेकर जाऊंगी। और मैं लास्ट टाइम भी लेकर आई थी, बड़ा मज़े का होता है। मैं जब इस्लामाबाद में रहती थी ना, मैं तब भी जब भी बाहर के दही भल्ले लेती थी तो मैं भर के रख लेती थी चाट मसाले से बॉटल, और वो बड़ी अच्छी लगती थी। आप घर में फिर बनाए तो बाज़ार वाला टेस्ट आता है। खैर जी, उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे पीसीसी पे, और यहाँ पे मैंने लेना था अम्मी के लिए तवा और अपने लिए भी लेना था। एक्चुअली अम्मी जो है ना, उनके पास तवा छोटा था और मैं उनको देख रही थी कितने दिन से कि वो बड़ी तंग हो रही थी। मांगती कुछ भी नहीं है, कहती कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे ना वो मुझे इतना डांट रही थी कि मैंने नहीं लेना, ये महंगा है। और माएँ इतनी स्वीट होती हैं ना, हर चीज़ पे उनका दिल दुखता है कि नहीं बच्चों के पैसे नहीं लगाने। और अभी आप देखें, मैं उनको चीज़ें दिखाती, अच्छा ये ले देती हूँ, और वो मुँह दर करके कह रही थी मुझे नहीं लेनी। तो माएँ बहुत स्वीट होती हैं। मैं हमेशा अच्छा जब ये बात करती हूँ ना, जब भी मैं बात करती हूँ तो मैं सिर्फ यही बात करती हूँ कि माँ माँ होती है, किसी की भी हो, आपकी मदर हो, मेरी मदर हो, चाहे आपकी सास हो, बस माँ अपनी औलाद के लिए तो अच्छी होती है, बाकियों के लिए तो खैर मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन अपनी औलाद के लिए अच्छी होती है। अच्छा जी, खैर हमने फिर ये तवे नहीं लिए, दूसरे लिए। मैंने शीट भी ली और मैं आपको इंशाल्लाह फिर दिखाऊंगी। अभी मैं ना चीज़ें लेकर आई हूँ और अब मैं वेट कर रही हूँ हैदर को पिक करने आई हूँ। और अब मैं जा रही हूँ टेलर के पास। एसी लगाया हुआ है बाहर, वैसे मौसम बेहतर है लेकिन हब्स हुआ हुआ है, गर्मी हुई भी है। 11:30 हो रहे हैं। ग्लासेस उठानी है और कुछ चीज़ें लेनी है, बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जो करने हैं अभी। मैं घर गई, मेरे छोटे छोटे काम थे वो किए, उसके बाद मैं घर गई, फिर मैंने हैदर को पिक किया, उसके बाद मैंने हैदर को कहा आ जाओ ड्राइव करो मैं यहाँ पे आराम से बैठ के एंजॉय करूँगी। अच्छा, इस टाइम पे बारिश भी हो रही थी, और यहाँ पे कहीं भी जाते हैं ना इस्लामाबाद हाईवे पे इतना रश होता है आजकल। आजकल नहीं, ये तो जब मैं होती थी ना पाकिस्तान में और मैं जब बैंक में जॉब करती थी, मैंने इस वजह से जॉब छोड़ दी थी, तब ये सारा रोड बन रहा था और मैं 3-3 4-4 घंटे मुझे यहाँ पे लग जाते थे। बहुत ज़्यादा मैं तंग हुई और एंड में तंग आके मैंने जॉब जो है ना छोड़ दी। फिर उस्मान जो है वो उनकी लाहौर में जॉब हो गई, हम लोग चले गए। तो खैर तब से लेके अभी तक जो है ना यही हाल है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा रश होता है। खैर यहाँ पे इस्लामाबाद का अपना ही मज़ा है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ, मुझे ये फील जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं जा रही हूँ। खैर काम मेरे साथ साथ थे, क्योंकि मैंने अभी अम्मी को ऑपरेट कराना था, तो मैंने कहा चलो मैं साथ साथ अपने काम भी कर लेती हूँ। बहुत सारे मेरे अपने काम भी थे। और यहाँ पे मैं आई हूँ अभी I10 में। अच्छा, यहाँ पे मेरा बहुत प्यारा टाइम गुजरा है। मेरा सैलून भी इधर ही था, काफ़ी साल मैंने यहाँ पे चलाया, बहुत अच्छा चलता था यहाँ पे। और उसके अलावा मैंने ड्राइव करना, बहुत साल पहले मैंने ड्राइव करना भी यहीं सीखा। बहुत प्यारी मेमोरीज़ है मेरी यहाँ से। तो खैर यहाँ पे अभी मैं आई थी, तो टेलर मेरा बहुत सालों साल पुराना है, पता नहीं 14-15 साल तो हो गए होंगे इसको भी। जब से इसकी शॉप खुली थी ना, तब से मैं इसको दे रही हूँ कपड़े। और ये जो है ना, मैंने कॉल की तो मास्टर साहब तो नहीं थे यहाँ पे, तो उनका बेटा था, तो मैंने कहा चलो बस दे देती हूँ। अच्छा, मैंने कपड़े कोई नहीं लिए, ये मैंने जो मंगवाए थे वो दे दिए, कुछ मेरे पास 2-4 रखे हुए थे वो मैंने दे दिए। तो ये बस सारे मैंने दे दिए। अब सिल गए तो ले जाऊंगी, ना सिले तो फिर अम्मी को कहूँगी कार्गो करा दें, लेकिन चलें ये है कि दे दिए। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं लेसेस जो है ना वो लेके और इसको दे दूं। बस मैंने उसको जल्दी जल्दी डिज़ाइंस बताए, क्योंकि आजकल मेरी रूटीन, मेरा टाइम बहुत बिजी गुजर रहा है और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। अच्छा, उसके बाद मैं आई, मैंने दही पकौड़ियाँ, बूंदियाँ, ये चीज़ें छोटी छोटी लेनी थी, तो ये इंशाल्लाह सारी जाके मैं आपको दिखाऊंगी, जब मैं जाऊंगी तो दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने ज़्यादा चीज़ें इसलिए नहीं ली कि सावन का महीना है और सारी चीज़ें घिमी घिमी हुई भी थी। मेरा मूड बड़ा था निम्को शिमको या चिप्स या कुछ और भी लूँ, लेकिन जो चीज़ भी मैं टेस्ट कर रही थी, चेक कर रही थी, तो वो बड़ी घिमी सी थी। अच्छा जी, तो खैर ये सारे काम करने के बाद उसके बाद हम निकले, और फिर ना हैदर ने मुझे कहा कि आज ना मैं लेकर चलता हूँ I8 और आपको मैं बड़े मज़े की एक चीज़ खिलाता हूँ, वो आगे मैं आपको बताती हूँ। तो खैर यहाँ पे मैं सारी चीज़ें देख रही थी, इतनी प्यारी मेरी यहाँ से मेमोरीज़ है ना।
और मुझे बड़ा टाइम याद आ रहा था मेरी शादी से पहले का, मेरे निकाह के बाद का, मेरी शादी के बाद का, सारे टाइम जो है ना मेरी कॉल कर रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। कल ना मुझे काफ़ी सारे आप सब ने दुआएं दी, थैंक यू सो मच। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। उसके अलावा और भी बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आए थे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताऊँ, मैं आई हूँ I10 में, डॉलर शॉप पे I10 मरकज़ है ये, और बस गुजर रही थी तो मैंने हैदर को कहा, हैदर ना आज मेरे साथ नहीं चल रहा था पहले, इसलिए मैं अकेली निकली। फिर मैंने हैदर को कहा, मैंने कहा हैदर चलो थोड़े से दिन है और मैं आपके साथ टाइम गुजारना चाहती हूँ, बस मेरे साथ साथ रहो। तो मैं उसको बहुत मिस करती हूँ और इसलिए फिर वो आ गया था, बाद में मैंने उसको पिक कर लिया था। तो खैर यहाँ पे फिर मैं आई तो मुझे ये बोल बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने नहीं लिया, छुरियाँ ले ली। इस बार मैंने हर जगह से छुरियाँ ही छुरियाँ ली हैं। तो यहाँ पे ना खैर मैं देख रही थी क्या क्या नया ओपन हुआ है, और बड़ी प्यारी यादें हैं मेरी यहाँ से। यहाँ की एक एक चीज़, एक एक जगह, एक एक स्ट्रीट जो है ना, वहाँ से मेरी बड़ी प्यारी मेमोरीज़ हैं। तो खैर उसके बाद हम आ गए हैं नूर्स किचन पे। अभी दिखाती हूँ हमने आज क्या खाया था। अच्छा, इनके पास ना और चीज़ें भी थी, और आज हमने ट्राई करना था इंडियन खाना। डोसा और सांभर होता है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, गलत हूँ तो सॉरी, लेकिन ऐसे ही होता है मेरे ख्याल में। तो खैर हैदर ने मुझे कहा आज मैं इंडियन फूड खिलाता हूँ। अच्छा, हमने ना और चीज़ें भी खाई थी। आधी वीडियो ही, पता नहीं आजकल क्या होता है, आधी वीडियोज़ ही गायब हो जाती हैं मुझसे, या मैं डिलीट कर देती हूँ। और आईफोन मैं लेकर जाती नहीं हूँ, उसकी स्टोरी मैं आपको सुनाऊँगी क्यों नहीं लेकर जाती हूँ। एक मोबाइल मेरा बंद हो गया, और अब बस ये है कि बाकी मुझसे कुछ ना कुछ डिलीट होता जाता है। तो पहला हमने जो ऑर्डर किया था वो ये था, और इसके साथ ये सांभर था। ये जो है ना मुझे सबसे अच्छी इसमें लगी थी कोकोनट चटनी, और अभी मैं आपको डिटेल में भी दिखाती हूँ। मैंने फ़र्स्ट टाइम इंडियन फूड ट्राई किया। मेरे इंडिया से जितने व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, इसका मैं रिव्यू इसलिए नहीं दूंगी कि मैंने पहले कभी खाया भी नहीं, मुझे आइडिया भी नहीं है कैसे होता है, क्या होता है, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। हाँ, ये है कि ये थोड़ा स्पाइसी टाइप का, इसमें आलू थे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। 2 चटनियाँ तो स्पाइसी थी, कोकोनट वाली मुझे अच्छी लगी क्योंकि स्पाइसेस मैं बहुत कम खाती हूँ, तो वो मुझे अच्छी लगी। अच्छा, ये बड़ा पतला पानी सा था, आई डोंट नो असल में ऐसे होता है नहीं होता, इसलिए मैं कह रही हूँ मैं रिव्यू नहीं दूंगी आपको, बस मैं आपको दिखा रही हूँ। और दूसरा एक और चीज़, मुझे मेरे बहुत सारे आजकल कहीं ना कहीं व्यूवर्स भी मिल जाते हैं, थैंक यू सो मच जी। खुश रहें, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। कुछ मिल जाते हैं, कुछ देख देख के इशारे कर रहे होते हैं, मुझे पता चल जाता है, तो खैर बड़ा अच्छा लगता है जो भी मिलते हैं जी। खुश रहें आप सारे। अच्छा जी, ये देखिए मैंने आपको दिखाए थे, इसमें बड़े स्पाइसी से आलू थे, और खैर मैंने और हैदर ने बड़ा इंजॉय किया। हैदर यहाँ पे कटिंग कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको कहूँगी, मुझे कल भी और पहले भी जब मैं आई थी ना पाकिस्तान, मुझे बड़े कमेंट्स आए थे ससुराल वालों के बारे में, और इस तरह सास के बारे में, ससुराल के बारे में। देखें, हर बंदे को ना कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, कोई भी रिश्ता ऐसे नहीं चलता। और जाहिर है, अब मुझे कल ये भी कमेंट आया था कि अपनी माँ की और बात होती है, या अपनी माँ अपनी औलाद के साथ तो अच्छी होती है, बाकियों के साथ हो ना हो। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात करती हूँ कि माएँ सबकी एक जैसी होती हैं, अपनी औलाद के लिए तो एक ही फीलिंग्स रखती हैं। तो बस अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। इसके बारे में, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे बाद में। ये एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अभी जो है ना इस पे बात नहीं करते। इस पर इंशाअल्लाह ताला जब मैं जाऊंगी अपने घर तो फिर इस पे बात ज़रूर करेंगे। और मैंने पहले भी आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं कम इसलिए शेयर कर रही हूँ, चाहे मैं ससुराल में हूँ, चाहे मैं मेके में हूँ। एक्चुअली यहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा आना जाना होता है, कोई ना कोई आ जाता है। उसके अलावा मेरा ख़ुद भी आपने देखा है, मैं बाहर आ रही हूँ, जा रही हूँ, तो इस वजह से ना मैं ऐसी कुकिंग कर रही हूँ। अम्मी की तबीयत ऐसी है, अम्मी को भी मैंने मना किया होता सख्ती से, आपने कोई कुकिंग नहीं करनी, हमने जो एंजॉय करना है हम करेंगे, बाकी आपकी मर्ज़ी है, थोड़ा बहुत ही अपने लिए आप बनाती हैं तो बनाएं, लेकिन ज़्यादा आपने नहीं थकना। मैंने ससुराल जाके भी अपनी सास को यही बात की थी, मैंने अपनी मदर को भी यही बात की थी। तो हर रिश्ते में ना आपको टाइम थोड़ा सा देना पड़ता है, ऐसे कोई रिश्ता नहीं चलता। और अल्लाह ताला ससुराल वालों को भी हिदायत दे, जो इस तरह सोचते हैं या इस तरह का माइंड सेट उनका है, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। बाकी इंशाल्लाह इसके बारे में बात ज़रूर करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद हमने बर्गर खाया था अंडे शामी वाला यहाँ का, और पता नहीं मैंने वीडियो अच्छी खासी बनाई थी और चीज़ें भी खाई थी, पता नहीं वो वीडियो कहाँ गई है, डिलीट हो गई है शायद। और एंड में फिर हैदर और मैंने आइसक्रीम खाई थी। सबसे मज़े की जो थी ना वो थी इनकी ये पेशावरी आइसक्रीम, जो सबसे मज़े की, जो कि मैं रिकमेंड कर सकती हूँ। I8 में हम गए थे, वहाँ से हमने ये I8 मरकज़ में ये था, लेकिन थोड़ा सा साइड पे था, लेकिन बड़ा अच्छा था। ये आइसक्रीम बड़ी अच्छी थी, मुझे सबसे अच्छी आइसक्रीम लगी थी। अंडा शामी वाला बर्गर भी बस ठीक था। तो खैर अभी ये है स्टोरी। उसके बाद फिर हम लोग निकले तो हैदर ने लेनी थी अपनी PS की, प्ले स्टेशन की गेम्स वगैरह लेनी थी।
तो ये यहाँ से हर जगह से नहीं मिलती, क्योंकि एक एक सीढ़ी आपको पता है 10-15 हज़ार की एक सीढ़ी मिलती है, उससे भी महंगी शायद मिलती है, पाकिस्तानी हिसाब से बता रही हूँ। हाँ, बाकी बाहर भी महंगी है इनकी सीढ़ीज़, तो ये हर जगह पे नहीं मिलती हैं, ये कोई कोई रखता है, मतलब कहीं कहीं पे बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। तो बस वही हमने 1-2 जगहों पे पहले गए, फिर फाइनली I8 में यहाँ पे आए थे हम। होम टाउन का आपको याद हो, मैंने आपको रिव्यू दिया था, अगर मेरे पुराने व्यूवर्स को याद हो, जब मैं पाकिस्तान में थी 2 साल पहले 2.5 साल पहले इस तरह दिया था ये होम टाउन का। तो इसके साथ ही था यहाँ पे, अच्छा मैंने जो बैग उठाया था ना पिंक वाला, वो भी इसके साथ शॉप थी। आप लोग पूछ रहे थे, मेरी एक सिस्टर पूछ भी रही थी मुझसे, तो वो मैं स्पेशली वही देखने के लिए अंदर गई थी, लेकिन वो जो थी ना वो शॉप बंद हो गई थी। तो वो मैं 2-3 बार गई, मैंने कहा शायद कहीं आगे पीछे मिल जाए, लेकिन वो शॉप बंद हो गई थी। तो बैग ले लिया था मैंने, 2 लिए थे, एक अम्मी के लिए ब्लू था और एक ये पिंक था। तो खैर अम्मी ने तो यूज़ नहीं किया, उनका शायद अभी रखा हुआ है, लेकिन मैंने यूज़ कर लिया है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है, शायद इंपोर्टेड था या कुछ इस तरह, बहुत अच्छा है। खैर जी, अम्मी को वापसी पे मैं तहजीब लेकर गई थी, क्योंकि अम्मी तो हमारे साथ ऐसी चीज़ें नहीं खाती हैं, और मैंने हैदर को कहा अम्मी को मना नहीं करना, जो जो कहती हैं जहाँ जहाँ कहती हैं इनको लेकर जाना है, क्योंकि अभी इनको राज़ी रखना है, हमने इनको खुश रखना है, इनको बिल्कुल ही उदास नहीं करना। मेरी जो मदर है ना, मैंने आपको बताया था काफ़ी बार कि मैंने शादी के बाद बड़ा टफ़ टाइम गुजारा, और मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, फ़िज़िकली भी, मेंटली भी, हर तरह से बहुत सपोर्ट किया है, और फाइनेंशली भी सपोर्ट किया। तो इस वजह से अब मेरा टाइम है, मेरा टर्न है, तो मेरा मतलब जितना बस चलेगा मैं अपनी मदर के लिए करूँगी, और करना भी चाहिए, हर औलाद का फ़र्ज़ है, हर औलाद का फ़र्ज़ है। आप जितना कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के लिए करें, उनकी दुआएं लें, उनकी ज़िंदगी में उनकी दुआएं लें। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जितने दिन भी यहाँ पे हूँ अपनी माँ को अच्छे से अच्छा जो है ना वो रखूँ, ट्रीट करूँ, उनको खुश करूँ, और यही बात होती है, बस थोड़ा सा उनको अच्छा ट्रीट करें, खुश करें, तो माँ बाप खुश हो जाते हैं। आपको पता है कि औलाद की खुशी में वो खुश रहते हैं, और हम भी माँ बाप खुश हों तो हम भी खुश रहते हैं। बाकी अल्लाह ताला आप सबके मसले हल फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये जी था हमारा आज का खाना। अम्मी ने कलेजी बनाई थी, कुछ कल का लेफ़्ट ओवर था, कुछ अभी लेकर आए थे, कुछ सालन बना था, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत सारी चीज़ें थी, और हम एसी वाले रूम में बैठ के मैं और भाई खाना खा रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।